आपने कभी सोचा है कि आज जो फेमस सिंगर्स मौजूद हैं, जब ये अपना कोई म्यूज़िक या अपना कोई सॉन्ग रिलीज़ करते हैं तो क्या इनके गाने सिर्फ इसलिए वायरल या हिट होते हैं क्योंकि इन सिंगर्स के अंदर काफ़ी टैलेंट होता है या इनके सॉन्ग्स वाकई में इतने अच्छे होते हैं? तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इनके सॉन्ग्स इसलिए पसंद आते हैं या आपको इनके गानों की आदत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि इन्होंने आपके दिमाग को वायलेट करने का एक लूप होल ढूंढ लिया है। Popular culture, movies, TV, music, they carry messages, and it's not just entertainment. और ये चीज़ अब न्यूरोसाइंस के ज़रिए साबित भी हो चुकी है, जिसके बारे में आप आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरुआत मैं करना चाहूँगा बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट के साथ। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो ये बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट एक ऐसा चार्ट है जहाँ पर दुनिया के टॉप 100 यानी 100 सबसे फेमस सबसे हिट गानों की लिस्ट मौजूद होती है। अब हुआ ये कि इन्हीं फेमस हिट सॉन्ग्स की असलियत जानने के लिए यूएसए, जर्मनी और नॉर्वे में मौजूद न्यूरोसाइंटिस्ट की एक टीम बनाई गई, जहां पर इस टीम ने पिछले 33 सालों में जितने भी हिट सॉन्ग्स थे जो कि इसी बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर मौजूद थे, उन सभी को एनालाइज किया। इस स्टडी में टोटल 745 गानों पर रिसर्च की गई, जिसमें इन गानों को 80 आम लोगों पर टेस्ट किया गया, ये जानने के लिए कि आखिर इन गानों का एक ह्यूमन ब्रेन पर क्या असर होता है। और जब इन टेस्ट किए गए लोगों के ब्रेन को स्कैन किया गया तब साइंटिस्ट को एक बहुत ही कमाल का फेनोमेना देखने को मिला। इस ब्रेन स्कैनिंग में ये देखा गया कि इन सभी सॉन्ग्स में कई जगहों पर एक सडन कॉर्ड चेंज का इस्तेमाल किया गया है। साफ शब्दों में इन गानों में लगातार ऐसे ट्यून्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे एक इंसान को गूज बम्प्स यानी रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास हो। आपने खुद ये एहसास किया होगा कि कई सारे गानों में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमारी बॉडी पर मौजूद हेयर्स कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हैं, और यही वो मोमेंट है जो कि अल्टीमेटली हमारे ब्रेन को एक्साइटमेंट की फीलिंग देकर ब्रेन में डोपामिन रिलीज को ट्रिगर कर देते हैं। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि किस तरह से इस डोपामिन रिलीज की आदत एक शख्स को किसी चीज़ का एडिक्ट बना सकती है, चाहे फिर वो कोई म्यूज़िक या गाना ही क्यों ना हो। और यही वजह है कि जब आप किसी आर्टिस्ट का एक नया गाना सुनते हो तो वो पसंद आने पर आप उस गाने को बार बार सुनते हो, तब तक जब तक एक पॉइंट पर आकर आप उस गाने से बोर नहीं हो जाते। इस प्रोजेक्ट में शामिल न्यूरोसाइंटिस्ट का कहना है कि कई सारे म्यूज़िक लेबल कंपनीज जो कि इन आर्टिस्ट के ऊपर करोड़ों रुपए दांव पर लगाते हैं, ये कंपनीज सालों से इस मेथड का इस्तेमाल करती आई हैं अपने प्रोड्यूस किए हुए गानों को, अपने प्रोड्यूस किए हुए सॉन्ग्स को पब्लिक के बीच वायरल करने के लिए। लेकिन इस सब के अलावा म्यूज़िक का हमारे इमोशंस पर, हमारे थॉट प्रोसेस पर क्या असर होता है, इस चीज़ को हज़ारों सालों से डॉक्यूमेंट किया जा चुका है। क्योंकि आज से 180 साल पहले प्रोफेसर हेनरिक विल्हेम डॉफ ने एक बहुत ही पॉपुलर ऑडियो डिस्कवरी की थी, जहां पर उन्होंने बाइनॉरल बीट्स नाम के एक फिनोमेना को अनकवर किया था। ये बाइनॉरल बीट्स एक स्पेशल टाइप की ऑडियो फ्रीक्वेंसी है जिसे म्यूज़िक में यूज़ करने से आपके ब्रेन वेव्स को अफेक्ट किया जा सकता है, जिसके चलते आपके मूड पर असर डाला जा सकता है। अब इसी 180 साल पुरानी डिस्कवरी के बेसिस पर 2012 में एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की ब्रेन साइंस एक्सपर्ट एनेट शर्मर ने यह पाया कि हमारे रियल वर्ल्ड परसेप्शन यानी हमारे फैसले लेने की ताकत को म्यूजिकल रिदम में मौजूद बाइनॉरल बीट्स के ज़रिए डायरेक्टली अफेक्ट किया जा सकता है। और आज के वक्त में इस चीज़ को साबित करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज मार्केट में कई तरह के सॉन्ग्स अवेलेबल हैं। कुछ सॉन्ग्स खास तौर पर आपको वर्कआउट करने के लिए मोटिवेट करते हैं, कुछ सॉन्ग्स आपको इमोशनल करने के लिए बनाए जाते हैं। असलियत में इस तरह के गानों में इन्हीं बाइनॉरल बीट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके ब्रेन को एक स्पेसिफिक तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है। अब इस तरह के गानों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या सभी गाने आपको किसी अच्छे काम के लिए मोटिवेट करने के लिए ही बनाए जाते हैं? जिसका जवाब है जी नहीं। और अब ये चीज़ ना मुझसे छुपी है और ना ही आपसे कि आज के टाइम में बॉलीवुड में आपको मोस्टली गाने सुनने को मिलते हैं लड़कियों के बारे में, ड्रग्स या अल्कोहल के बारे में। तो ये लोग सिर्फ ऐसे ही मजाक मजाक में ऐसे गाने प्रोड्यूस नहीं करते। इन्हें मालूम होता है कि जिस ऑडियंस के लिए हम ये गाना बना रहे हैं उनके दिमाग के साथ कैसे खेलना है। Popular culture, movies, TV, music, they carry messages, and it's not just entertainment. When it's the most important delivery system of propaganda because it influences people without their conscious awareness, and that's the ultimate in controlling people in society. क्योंकि ये बाइनॉरल बीट्स का ही फेनोमेना है जिसके चलते आपको किसी एक गाने की लिरिक्स फ़ौरन सुनकर ही याद हो जाती है।
आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती होगी, पर अगर आप इंग्लिश गाने सुनते होंगे तो उन गानों की लिरिक्स आपको परफेक्टली याद होगी। और अब जिस चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो शायद आप में से कई लोगों के गले से ना उतरे, पर हकीकत यही है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री सैटनिज़म को फॉलो करती है। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि इन गानों में डेविल या लूसीफर जैसी चीज़ों का रेफरेंस सिर्फ मज़े के लिए दिया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसा सिर्फ कूल दिखने के लिए किया जाता है। आपको ये समझना होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे मैं या आप चाहे जितना भी मुंह फेर लें, चाहे जितना भी मानने से इनकार कर लें, उनकी सच्चाई हमारे आंख बंद कर लेने से नहीं बदलने वाली। I think that we all, as artists, because we're highly sensitive people, and this machine around us, this so-called music industry, is such a demonic thing. It sacrifices people's lives and their essences. Yeah, I believe in Illuminati. There is a certain level that you get at that you can't go no further unless you're aware of certain things. And I'll leave it at that. We're seeing a society that not only has a lot more people of lower IQ, but a lot fewer people of higher IQ. In other words, a dumbing down, a chemical dumbing down of society. That leaves them dependent on government and spending so many hundreds of millions of dollars of propaganda money to dumb down society. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like that's just the truth. I've seen so many people. कि ये चीज़ आज इतनी ऑब्वियस हो चुकी है कि अगर आप इन्हें आज भी इग्नोर करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। जो लोग इस इंडस्ट्री को फंड कर रहे हैं वो इन आर्टिस्ट के ज़रिए सोसाइटी की सोच को अफेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ तक नज़र आ रहा है ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है। खैर, अब ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कोई नाराज़गी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे व्यक्त कर सकते हैं।